हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस तरीके से है कुछ जो कि हमारे किसकी बात करता है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक्सपेंस को क्या करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए कि क्या ये जो हमारा एक्सपेंस है वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। सबसे पहली बात, जो हमारा क्या होगा जी, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो कहाँ पर जो है रिकॉर्ड किया जाता है, वो किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो क्या है लिखा जाता है। और कहाँ पर एक्सपेंस का हमारा जनरल बैलेंस कैसा होता है, ये डेबिट का होता है। इस वजह से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है लिखे जाते हैं। और जितने भी हमारे क्या होते हैं इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस होंगे वो हमारे कहाँ पर लिखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर जो क्या है लिखा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमें क्या वैल्यूएट करके देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस जो है लॉस बताता है। इसी तरीके से जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम कहाँ पर देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हमें क्या बताता है, या तो हमें नेट प्रॉफिट बताएगा या फिर क्या बताएगा, नेट लॉस जो है बताता है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्लासीफाई कैसे करें कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आज के बाद अब कभी भी जो क्या है इस चीज को नहीं भूलोगे। कंपनी के अंदर जो हमारे क्या होते हैं, कोई भी अगर एक फैक्ट्री है फिर एक कंपनी है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। या तो हमारा पार्ट वो किसका होगा, फैक्ट्री का जो है क्या होता है पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा किसका पार्ट होता है जी, ऑफिस का पार्ट होता है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जितने भी हमारे फैक्ट्री से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो हमारे क्या जाएंगे जी, डायरेक्ट एक्सपेंस जो क्या है हो जाते हैं। और जितने भी एक्सपेंस हमारे क्या हैं, जितने भी एक्सपेंस हमारे ऑफिस से संबंधित हैं, ऑफिस से रिलेट करेंगे, वो हमारे सारे किसके अंदर आ जाएंगे, वो सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो है आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हमारी पहली बात है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइटिंग। अब कई बार सवाल उठता है कि जो लाइटिंग है वो हमारे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि डायरेक्ट है और कुछ कहेंगे क्या है, इनडायरेक्ट है, मगर हम क्या मानेंगे, ये दोनों ही है। क्यों, लाइटिंग जो होती है वो हमारी फैक्ट्री के अंदर भी हो सकती है, और वो हमारी कहाँ पर हो सकती है, वो हमारे ऑफिस के अंदर भी जो है क्या है, लाइटिंग जो है यूज होती है। तो जितना जो है पार्ट किसका है, फैक्ट्री संबंधित लाइटिंग है, वो हमारी क्या है, जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जितना भी हमारा किससे रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है। इसी तरीके से नाम आता है वेजेस। अब दो वर्ड होते हैं, एक तो हमारा क्या होता है वेजेस, और एक होती है क्या, सैलरी। जनरली हम वेजेस जो देते हैं वो किनको देते हैं, जितने भी जो लोग हमारे मजदूर जो काम करते हैं उनको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रेम्युनरेशन के रूप में वो हम वेजेस देते हैं। सैलरी किसको दी जाती है, जितने भी लोग क्या होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, एम्प्लॉय जो लोग होते हैं। अब मेन बात है, जो कर्मचारी जो लोग क्या होंगे, मजदूर होंगे, वो कहाँ पर काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर, वो संबंधित खर्चा किसका है, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। इसी तरीके से सैलरी है, तो सैलरी हम किसको देते हैं, कर्मचारी को देते हैं, वो काम कहाँ पर करते हैं, वो ऑफिस के अंदर जो क्या है काम करते हैं। इस वजह से वेजेस को हम क्या मानते हैं, डायरेक्ट जो है एक्सपेंस जो है क्या है मान लिया जाता है। कई जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ये देखने को मिलेगा वेजेस एंड सैलरी, और एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा सैलरी एंड वेजेस। तो हम पहले जो है वर्ड लिख रखा है उसकी तरफ ध्यान देंगे। वेजेस लिख रखा है तो हम ध्यान देंगे वो क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर सैलरी पहले लिख रखा है तो वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट जो है क्या है, एक्सपेंस जो क्या है हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल है, वो हमारा यूज किस में होता है, फैक्ट्री के अंदर यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पावर हो गया, वो हमारे किसके अंदर जो है, फैक्ट्री के अंदर जो क्या है यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे कोई भी जो है ऐसे खर्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट जो हमारा एक्सपेंस रहेगा वो कैसा है लिखेंगे। मेन हमारा डिफरेंस जो आता है वो यहीं से आता है कि जितने भी खर्चे हमारे किस में यूज हो रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, किसी चीज को बनाने में यूज हो रहे हैं, संबंधित है किससे, फैक्ट्री से, तो वो हमारा कैसा है, डायरेक्ट है। और अगर जो ऐसी चीजें हैं जो हमारी फैक्ट्री से संबंधित नहीं है, संबंधित किससे हैं वो खर्चे, ऑफिस से संबंधित है, इस वजह से हम उसको क्या मान लेते हैं, इनडायरेक्ट मान लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको जो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो है लिखा जाता है।